नमस्कार दोस्तों, मैं रूपल शाह, सॉफ्ट स्किल एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपके साथ एक ऐसी समस्या का समाधान साझा करने वाली हूँ जिसका कभी न कभी हर कोई सामना करता है। ये समस्या यानी कि स्टेज फियर। हम सब ने कभी न कभी इसका सामना ज़रूर किया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इसी डर की वजह से हम स्टेज पर जाकर बोलने से डरते हैं। हम बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने। पब्लिक स्पीकिंग हमें ऐसा लगने लगता है कि ये आम बात नहीं है, ये कोई खास लोग ही बोल सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर रहा ये स्टेज फियर दूर करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे हमें कोई रोग होता है तो उस रोग के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं और उसी लक्षण से हमें पता चलता है या डॉक्टर को पता चल जाता है कि हमें कौन सा रोग हुआ है। बिल्कुल उसी तरह ये स्टेज फियर भी एक रोग है और उसके भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि घबराहट होना, नर्वसनेस होना, एंजाइटी होना, अपर एब्डोमिनल लेवर में थोड़ी टाइटनेस फील करना, स्वेटिंग होना, शब्दों का गड़बड़ा जाना, हकलाना, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना या फिर भूल जाना, नर्वसनेस के साथ साथ पसीना भी आना या फिर अपनी हथेलियां एकदम से ठंडी हो जाना। ये सारे लक्षण अगर आपको है तो समझिए कि आपको भी स्टेज फियर है। जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण किसी एक के अंदर हो तभी उसे बोला जाए कि स्टेज फियर है। एक या दो से अधिक भी लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं और ये आपका स्टेज फियर हमें बताता है। दोस्तों, हर कोई स्पीकर जब स्टेज से या पब्लिक में कोई स्पीच देता है तो कहीं ना कहीं हल्की घबराहट या हल्का फियर उसके अंदर जरूर होता है। दुनिया का कोई बेताज स्पीकर भी ले लो, लेकिन ये थोड़ी सी घबराहट उसके अंदर जायज़ है। लेकिन उसे ये पता है कि इस घबराहट को अपने आप में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसका सामना कैसे किया जा सकता है और ये डर, ये फियर एक फोबिया न बन जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइए चलो अब हम इस लक्षण को जान लेने के बाद उसके उकेल या उसकी समस्या का समाधान आप सबको बताते हैं, जिसके जरिए आप अपने अंदर रहे उस स्टेज फियर को भी कंट्रोल कर पाएं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम 5 ऐसे उकेल या समस्या का समाधान बताएंगे जो हमें बताएगा कि किस तरह से हम स्टेज फियर को कंट्रोल करें। नंबर 1, बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू गोइंग टू योर ऑडियंस, राइट। अपने आप को सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपरेशन से मतलब है आपका मटेरियल तैयार होना, कौन सी जगह आपको जाना है ये पता होना, कौन से ऑडियंस के सामने आपको बोलना है ये पता होना, कितने मिनट तक या कितने समय तक आपको अपनी स्पीच डिलीवर करनी है इसका पता होना। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमें प्रिपरेशन के लिए चाहिए या फिर हमें हमारे विचारों को मजबूत बनाती है स्टेज पर जाने से पहले। यहाँ पर कोई भी चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो देख लेंगे, जब होगा तब सोच लेंगे। अगर ऐसा कोई चांस रखा या छोड़ा तो समझ लीजिए डर उस समय जब आप बोल रहे होंगे हावी होने वाला है। तो नेवर टू टेक एनी चांस, राइट। सो सबसे पहला था स्टेप और वो स्टेप है बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू स्पीक। द सेकंड स्टेप जो है हमारा फियर कंट्रोल करने का, स्टेज फियर को कंट्रोल करने का, और वो है प्रैक्टिस बिफोर स्पीकिंग। जब भी आपको स्पीच बोलनी है, आपको डे पता है, टाइम पता है, शेड्यूल आपको पूरा पता है, आपको ऑडियंस पता है, उसके बाद आप अपने मटेरियल को एक पेपर पर लिखकर अपनी स्पीच को प्रिपेयर कर लीजिए। आपको क्या बोलना है, कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, किस तरह से कवर करना है, ये सारी चीज़ अगर आपने लिख लिया है, आपने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, तो उसके बाद उसे रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस उतनी तक कीजिए जब तक कि आपको ये ना लगने लग जाए कि ये आम बातें, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना, उतनी नॉर्मल प्रैक्टिस में आ जाए, नॉर्मल हो जाए वो सारी चीज़ें, उतना आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए? तो आप मिरर के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को देख सकें कि आप कैसे दिख रहे हैं।
दूसरा, अगर आपको इंस्टेंट इम्प्रॉम्प्ट कोई सब्जेक्ट मिलता है तो आपको क्या करना है, किसी हॉल में आप बैठे हैं, सब लोग वहाँ हैं, तो कोई कोना पकड़ लीजिए और उस कोने में जाकर बैठकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। या फिर आपके घर के अंदर आपका कोई फ्रेंडली ऑडियंस है, जैसे कि आपके दोस्त, आपके भाई या बहन या फिर आपके पेरेंट्स, कोई भी, तो आप उनको अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस के तौर पर सुनाइए और उनसे उनके सुझाव भी लीजिए, क्योंकि ये सुझाव आपकी स्पीच को और बेहतरीन बना सकते हैं। आप आज के नए ज़माने की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ प्रैक्टिस में कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करते हुए ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसे बार बार देखें और उसे सुधारने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा स्टेप जो हमारे स्टेज फियर को रिमूव करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा, और वो है प्रैक्टिस बिफोर स्पीकिंग। नाउ द थर्ड स्टेप, and the third step is have a backup in case you forgot what you want to say। अगर आपको कुछ कहना है और क्या कहना है, अगर आप ये भूल जाते हैं और इसलिए आपको स्टेज फियर है, तो ये थर्ड स्टेप जो है वो आपके काम का स्टेप है। हम सब ने विजिटिंग कार्ड देखे हुए हैं, बस बिल्कुल विजिटिंग कार्ड के साइज़ के कार्ड ले लीजिए और उसके अंदर आपका जो भी ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में से सिर्फ पॉइंट, हाइलाइटेड पॉइंट जो है उस पॉइंट को लिख लीजिए। और ये कार्ड को नंबर देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि कई बार घबराहट में या जल्दबाजी में कार्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं और हम जब बोलने लगते हैं तो हमें जो बोलना है वो कार्ड ऊपर नहीं रहता और वापस से हमारी घबराहट और डर दिखने का शुरू हो जाता है। तो कार्ड को नंबर कीजिए और बैकअप कार्ड को इस तरह से बिल्कुल पकड़िए और जब भी आपको देखना है कार्ड में ऐसे देखकर तुरंत ऑडियंस के सामने नज़र कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा उस मुद्दे में आपको कौन सी बातें कहनी है, और इस तरह से आप कोई भी मुद्दा चुकोगे नहीं और आपको जो कहना है आप बिल्कुल अच्छी तरह से कह सकते हैं। याद रखिए, हम कई बार ये करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि बोलते समय हम जैसे हमने प्रैक्टिस की है ना, हम बिल्कुल वही रट्टा मारकर बोलने की कोशिश करते हैं और हम जब भूल जाते हैं तो अरे सॉरी, ऐसी हमारी आदत हो जाती है और हम ऐसा बोल देते हैं। प्लीज़ डोंट और नेवर से सॉरी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। आपकी स्पीच में कहीं कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत बोल दिया है, तो आप ऐसे सॉरी मत बोलिए, क्योंकि ऐसा करने से आप ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राइट? आप क्या बोलने वाले हैं आपके अलावा और किसी को नहीं पता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और बैकअप ऐसे केस में रखिए जिस केस में आप भूल जाते हैं। आप ऐसे बैकअप रखते रहोगे तो धीरे धीरे ये बैकअप के कार्ड भी आपसे छूट जाएंगे और ये डर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। सो ये था थर्ड स्टेप। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो हमें स्टेज फियर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और वो चौथा स्टेप है रिड्यूस द फियर ऑफ योर ऑडियंस। कई लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा लोग क्या कहेंगे, मैं कहीं स्टेज पर जाकर लोगों को बोर तो नहीं कर दूँगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, और लोगों का काम है सिर्फ कहना। आप अच्छा कहेंगे तब भी कहेंगे और आप बुरा बोलोगे तब भी कहेंगे, इसलिए लोगों की फिक्र छोड़िए और अपने बारे में चिंता कीजिए। आपको क्या कहना है, आपको कैसे कहना है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना आप अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे, अपने कंटेंट पर ध्यान दोगे, ऑडियंस का फियर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और याद रखिए, आजकल की ऑडियंस एकदम फ्रेंडली है, सो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहेंगे ऐसा सोचने से बेहतर है कि हम उनके साथ एक पॉजिटिव अप्रोच बनाएं। जितना हम उनके साथ पॉजिटिव अप्रोच बनाएंगे, एक स्माइल के साथ हम उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे, निश्चित है वो आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपकी बातों को समझने की, सुनने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऑडियंस का डर रखना बिल्कुल ही बेवजह है, और ये डर है तो इसे बिल्कुल निकाल दीजिए और इसके सामने ये समझ लीजिए कि आज की ऑडियंस एकदम फ्रेंडली है। सो ये था हमारा चौथा स्टेप, जो हमें
स्टेज फियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं पांचवें और अंतिम स्टेप की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और स्टेज फियर कंट्रोल करने में ये एक अहम भूमिका निभाता है, और वो स्टेप है रिलैक्स योरसेल्फ जस्ट बिफोर यू स्पीक। आप जब बोलना शुरू करते हैं उसके पहले अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमारा नाम अनाउंस होता है हम बहुत हड़बड़ाहट में, घबराहट में दौड़ के स्टेज पर चले जाते हैं। माइक और ये सब हम सेट करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे सेट नहीं होता है और हमारे अंदर हार्ट बीट बढ़ने लगती है और यहीं से हमारी नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है। यहीं से उसके बाद हमारा डर हम पर हावी हो जाता है, और ये जब डर हावी हो जाता है हमें क्या कहना है बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाते हैं और पता नहीं रहता है। तो ये पांचवा स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिलैक्स योरसेल्फ। और ये किस तरह करेंगे? सो रिलैक्स योरसेल्फ के लिए भी हम थोड़े पॉइंट आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रिलैक्स करना है अपने आप को, उसके लिए है जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो, आपको क्या करना है, जहाँ पर आप बैठे हो डीप ब्रेथ लेनी है पहले 2 बार। पहले 2 सांसें गहरी लेनी है, उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने चेयर से खड़े होना है। कॉन्फिडेंट वॉक के साथ स्टेज पर अपनी जगह लेनी है, राइट। जैसे कि हमें पूरा आत्मविश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कहने वाले हैं, राइट। उस भरोसे के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ आप अपने चेयर से खड़े होइए और स्टेज तक जाइए, स्टेज पर अपनी पोजीशन लीजिए। उसके बाद का तीसरा स्टेप वो है, वहाँ जाकर अपने माइक को अपने हिसाब से सेट कीजिए, अपनी हाइट के हिसाब से, अपने डिस्टेंस के हिसाब से सेट कीजिए। चाहे वो पोडियम माइक है या चाहे वो स्टैंड माइक है, चाहे वो कॉलर माइक है, जो भी माइक आपको दिया गया है उसे अपने लेवल पर आप सेट कीजिए। वो सेट कर लेने के बाद जब तक आप इस लेवल पर होंगे, हॉल में शायद हो सकता है गुनगुन गुनगुन स्टार्ट हो गया हो। अब आपका काम है प्रॉपर पोजीशन लेने के बाद एक पोज लेना। पोज लेना मतलब स्टॉप, नथिंग टू डू, राइट। स्टेज में राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एक आराम से नज़र घुमा लीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है, ये पोज लेना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब कोई स्टेज पे चला जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है, तब ऑडियंस का ध्यान अचानक ही उनके सामने चला जाता है और वो सोचने लगता है ये बंदा क्या कहने वाला है, क्यों खड़ा है, राइट। तो वहाँ पर साइलेंस अपने आप हो जाएगा। तो पोज लेना कभी भी मत भूलिएगा। तो पोज लीजिए, उसके बाद एक और डीप ब्रेथ लीजिए और डीप ब्रेथ के बाद ग्रीटिंग करके अपनी स्पीच को शुरू कीजिए। एंड दिस ऑल एंटायर जो स्टेप्स हैं मैंने बताया आपको, वो सारे स्टेप को मिलाकर हम कहते हैं रिलैक्स योरसेल्फ जस्ट बिफोर यू स्पीक, राइट। तो ये 5वां मुद्दा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो ये 5 मुद्दे, जब ये 5 स्टेप्स हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये स्टेज फियर नाम का जो डर है ना, वो जो हमारे अंदर घर करके बैठा है, वो बिल्कुल चला जाने वाला है। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसकी डोर आपके हाथ में होगी। ये स्टेज फियर उस कुत्ते की तरह है जो कई बार हम रात को गली से निकलते हैं और हमें भौंकता है, और हम उससे जितना डरते हैं ना, वो उतना ही भौंकते हुए हमारे पीछे आता है। और अगर हम उसका सामना करने के लिए रुक जाए, नीचे से झुक कर एक पत्थर उठा ले और उसको मारने की एक्शन भी करें ना, वो कुत्ता रुक जाता है। और फिर होगा ये कि हम आगे भागते थे और वो हमारे पीछे भागता था, अब सीन उल्टा हो जाएगा, वो भागेगा और हम उसके पीछे भागेंगे। ये डर हमेशा इस कुत्ते के साथ आप कंपेयर कीजिएगा। जितना उससे भागोगे वो आपके पीछे भागेगा, लेकिन जितना आप उसका सामना करोगे वो बिल्कुल आपसे दूर चला जाएगा। तो स्टेज फियर ये हमारी कल्पना का विषय है, हकीकत में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये लैक ऑफ प्रिपरेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर अपने ऑडियंस के प्रति हमारा पॉजिटिव अप्रोच न होना है। बस हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और रिलैक्स योरसेल्फ की बात
के स्टेप्स हम जान लाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये स्टेज फियर आप अपनी लाइफ से दूर हटा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे इतनी ही बात करने वाली हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग के आयाम में आप अपने आप को कंट्रोल करके एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। और याद रखिएगा, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है ना, तो समझ लीजिएगा ये सारी चीज़ें तो जायज़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जस्ट use your extra energy and visualize your success. Thank you.